अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के बिलावल हाउस कराची में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कराची समेत सिंध में बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की मलीर कराची में बारिश से मुतासरा शहरियों से मुलाकात। गुलिस्तान जौहर में आसमानी बिजली गिरने से जाम बहक अफराद के अहलखाना से इज़हार ताज़ियत। कहते हैं कराची पानी में डूबा हुआ है, शहर को तबाही का सामना है, सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए 162 अरब का ऐलान किया, एक ढेला नहीं दिया। सिंध में बारिशों से तबाही हुई। सिंध की आवाम को यकीन दिलाने आए हैं, पूरा मुल्क आपके साथ है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल कहते हैं वफाक सिंध हुकूमत से मिलकर बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करे। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, हुकूमत को पता ही नहीं कि करना क्या है। हुकूमत के किसी रुकन का एहतसाब नहीं हो सकता। नवीद कमर बोले ये अपोजिशन जमातों के मुत्तहिद होने का वक्त है, मुशावरत से APC का ऐलान करेंगे। FATF कवानीन हर सूरत पास करवाएंगे। मुल्क की सलामती और अवामी मफाद के कानून साजी में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म कहते हैं कि आम आदमी को वो रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही हैं। मुकम्मल तवज्जो मुआशी और समाजी हालात की बेहतरी पर मरकूज रखी है। बाबर अवान कहते हैं अवामी रिलीफ के लिए हालिया हुकूमती इक़दाम के मस्बत नताइज मिल रही हैं। नैब का लाड़काना में सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल की रिहाइशगाह पर छापा। अहम दस्तावेजात तहवील में ले ली गईं। नैब टीम सुहेल अनवर सियाल की रिहाइशगाह पर मौजूद। सुहेल अनवर सियाल के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस में तहकीकात जारी हैं। नैब ने वजीर एक्साइज सिंध मुकेश चावला और वजीर एंटी करप्शन जाम इकरामुल्लाह धारेजो के खिलाफ भी करप्शन की तफ्तीश शुरू कर दी। वज़ीर आज़म का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत खवातीन कैदियों की रिहाई के इंतजाम करने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में बताया गैर मुल्की कैदी खवातीन से मुताल्लिक़ भी रिपोर्ट तलब की है। अटॉर्नी जनरल और बैरिस्टर अली जफर को हिदायत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरा उतरने वाली अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता खवातीन कैदियों की रिहाई होगी। कराची वालों को बिजली मिले या ना मिले, अगले महीने से बिल ज्यादा भरना पड़ेगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक बिजली टैरिफ में ₹1.09 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसले का इत्तलाक 1 सितंबर से होगा। इजाफा 2016 से 2019 के दौरान सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वफाकी हुकूमत भी के इलेक्ट्रिक को 4 अरब 70 करोड़ रुपए सब्सिडी की मद में देगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने होटल रोजवेल्ट के लिए 14 करोड़ 20 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। कराची में गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। पाक फौज और रेंजर्स की टीमें भी शामिल। बैक वक्त गुज्जर नाले के 3 मकामात पर ऑपरेशन किया जा रहा है। पहले मरहले में कमर्शियल तजावुजात, बाड़े, दुकानें हटाई जाएंगी। ऑपरेशन का आगाज कैफे प्याला से जियाउद्दीन अस्पताल तक होगा। कराची में डिफेंस, क्लिफ्टन, सुरजानी टाउन, मली, नाजबाद, ओल्ड एरिया समेत दीगर इलाकों में बरसाती पानी की निकासी मुकम्मल न हो सकी। डिफेंस, क्लिफ्टन, सुरजानी टाउन में घर ताहाल बरसाती पानी में डूबे हैं। बैंकों के लॉकर्स में अवाम के कीमती कागजात और सेविंग सर्टिफिकेट भी बर्बाद। शहरियों के मुताबिक लॉकर्स बैंक के बेसमेंट में बनाए गए, जहां निकासी का कोई इंतजाम नहीं। मुतासर इलाकों में बिजली की फराहमी भी बहाल न हो सकी। मुश्किलात से तंग कराची के शहरी मुआवजे के मुंतज़िर।
गवर्नर पंजाब और गवर्नर सिंध का सैलाब से मुतासरा इलाके पंगरियो, शादी लाज, खोसकी समेत दीगर इलाकों का दौरा। इमरान इस्माइल कहते हैं वफाकी हुकूमत ने मुस्तहिकीन की भरपूर मदद की है, NGOs के साथ मिलकर तमाम मुतासरीन की मदद की जाएगी। चौधरी सरवर बोले किसानों की तकलीफ का एहसास है, कोरोना के बाद बारिशें हुई जिससे आवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ। वजीर आजम ने मुश्किल वक्त में सबसे पहले बेरोजगारों का सोचा, मुश्किल वक्त में हम अपने सिंधी भाइयों के साथ हैं। मुल्तान के करीब दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। मोहम्मदपुर गोट, मौजू लक्ष्मी नारायण, बंडा मलाना, मौजू हमरूट समेत मुतादिद देहात जेर आब आ गए। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सरगोधा में बारिश के बायस छत गिरने से 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक। रजाना में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक। राजनपुर में बारिशों से सैलाबी नालों में तोगयानी आ गई। नशेबी इलाके जेर आब। अमरकोट में सैलाब मुतासिन का इमदाद न मिलने के खिलाफ धरना। बदीन में भी सैलाब मुतासिन मुश्किलात का शिकार, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। दरिया सवात में सैलाबी सूरत हाल। दरिया के किनारे रहायश पजीर मकीनों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सैलाबी रेला रात 8 बजे चारसद्दा में दरिया ख्याली पहुंचेगा। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 6 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हुए, 76 घरों को नुकसान पहुंचा, 7 मकान मुकम्मल मुनहदिम हो गए। पंजाब काबीना का खुसूसी इजलास। शानदार 2 साला कारकर्दगी पर इज़हार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। उस्मान बुज़दार का पंजाब के तमाम शहरों में यूनिवर्सिटीज बनाने का अज़्म। कहते हैं पूरे सूबे की आवाम को सेहत इंसाफ कार्ड देना चाहते हैं। हुकूमत संभाली तो हालात इंतहाई खराब थे, माली तौर पर मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बड़ी तब्दीली है। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट का इफ्तिताह भी बड़ी कामयाबी है। 13 इकोनॉमिक जोन बनाए। साफ पानी मंसूबे के 2 अरब रुपए मुख्तस किए। नए लोकल एक्सी अख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल होगा। गंदम की खरीदारी में 10 साल रिकॉर्ड तोड़ा। शुगर मिल्स के लिए नया एक्ट भी ला रहे हैं। उस्मान बुज़दार की क़यादत में हुकूमत किफ़ायत यारी का सफर जारी रखे हुए है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ऐवान वज़ीर आला के अखराजात में 37%, तहाइफ और तफरीह कीमत में 56%, गाड़ियों की मरम्मत में 53%, CM ऑफिस के सिक्योरिटी अखराजात में 85% कमी की गई। गुज़श्ता अदवार में CM ऑफिस को ज़ाती मुलाजमीन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। PTI हुकूमत ने ऐवान वज़ीर आला का तक़द्दुस बहाल किया। पंजाब के अंदर हर मंसूबा शफाफ अंदाज से आगे बढ़ रहा है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम उस्मान बुज़दार का बड़ा कारनामा है। नैब में तकर्रियों से मुताल्लिक़ इख्तियार का मामला। चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। जवाब के मुताबिक हाई प्रोफाइल केसेस में तजुर्बेकार शोहरत याफ्ता बुकला की खिदमत हासिल की जाएंगी। बुकला रीजन के डायरेक्टर जनरल को केसेस से मुताल्लिक़ रिपोर्ट करेंगे। तहकीकारों की सदादेकार बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करवाई जाएगी। प्रोसिक्यूशन को भी मजीद मजबूत बनाया जाएगा। वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात के लिए मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकम टैक्स माहिरीन, फॉरेंसिक लैब के नुमाइंदे शामिल होंगे। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं हम दीगर वजारतों के साथ मिलकर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पॉलिसी लेकर आए हैं। ख़वातीन के लिए 3 व्हीलर बाइक्स मुतारिफ कराना चाहते हैं। बैटरी पर गाड़ियों का मुंतकिल होना तरक्की की जानिब कदम है। 20 बरकी कारें रवा साल इम्पोर्ट करेंगे। कोशिश है इस्लामाबाद में मुकम्मल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट चले। हमने 1 साल में वजारत साइंस की नौयत ही तब्दील कर दी। वजारत में जो तरजीहात तय की थी वो हासिल कर ली हैं। जापानी सफीर के वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी से मुलाकात। तरबियत याफ्ता अफराद क़ुव्वत को जापान में रोजगार फराम करने से मुतालिक अहम बातचीत।
हुकूमती सरपरस्ती में 3 रोजा जॉब फेयर करवाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। जापानी सफीर कहते हैं कि पाकिस्तान के IT एक्सपर्ट्स और नर्सिंग केयर में तरबियत याफ्ता अफराद क़ुव्वत की अशद ज़रूरत है। हाई स्किल वीज़े का आगाज किया गया। पाकिस्तानी अफराद क़ुव्वत को वीज़ा लेने में आसानी होगी। जुल्फी बुखारी कहते हैं फौरी तौर पर 4000 नर्सिंग स्टाफ जापान भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स के मुल्जिम अनवर मजीद को जमानत दे दी। मुल्जिम का नाम ECL में रखने की हिदायत, 10 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी और पासपोर्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जमा कराई जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम नैब तफ्तीश में ताबुन जारी रखे। नैब से अदम ताबुन पर अनवर मजीद की जमानत खारिज कर दी जाएगी। मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की जेर सदारत इंसदाद पोलियो से मुतालिक जायजा इजलास। कोऑर्डिनेटर कौमी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर डॉक्टर राना सफदर की शुरा को ब्रीफिंग। डॉक्टर फैसल कहते हैं हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पोलियो के खात्मे के लिए मौसर और मरबूत इक़दाम यकीनी बना रहे हैं। पोलियो वर्कर्स कौमी हीरोज हैं। वज़ारत दाखिला का अमरीकी खातून सिंथिया रिची को डिपोर्ट करने का फैसला। सिंथिया रिची की वीज़ा मियाद बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सिंथिया रिची को 15 रोज में पाकिस्तान छोड़ने के अहकाम जारी। सिंथिया ने रहमान मलिक और यूसुफ रज़ा गिलानी पर संगीन इल्जाम आयद किए थे। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 18 अफराद जाँ बाग, 441 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई अमवात 6318, केसेस 2,96,590 हो गए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,813। और भारत में दिन ब दिन कोरोना वायरस में हौलनाक इजाफा। एक ही रोज में 1025 अमवात, 78,000 केसेस रिपोर्ट। मलेशिया ने भारत समेत 3 ममालिक के शहरियों की आमद पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका में 43,000 नए केस रिपोर्ट, 1,000 अमवात। वुहान में स्कूल खोल दिए गए। बरतानिया, फ्रांस, बेल्जियम में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल।